हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया है हम उसके लिए बहुत ही शुक्र अदा करते हैं। और आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आपके वचन में जाते हैं प्रभु, आप हमारी मदद करें और पवित्र आत्मा सुनने वालों की भी मदद करें। प्रभु आप ही अगुवाई करें। हम जानते हैं कि इसका भेद तो आप ही जानते हैं, पर यदि आप प्रकट करते हैं तो प्रभु उस पर बड़ी दया करके मुझ में होकर के आप बात करें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने आप लोगों को, हम सबको बड़ी सुरक्षा अपने लोगों में ढांप के रखा और लेकर के आया, ताकि हम उस परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना कर सकें। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका उसका 9 अध्याय 57 से लेकर के 62 तक हम लोग देखेंगे। सब लोग निकाल ले। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब ये मार्ग में चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊँ। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। आप लोग बहुत ध्यान से वचन को सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपने यहाँ पे वचन को सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे बड़े ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 3 व्यक्तियों को बुलाया और वे लोग थे जो विश्वास करने वाले लोग हैं। और तीनों के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उन तीनों ने क्या करा? इनकार कर दिया और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, ताकि हमें जो प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है, काम करने के लिए कह रहा है, उसे ना कर सकें। या उनके समझ से ये भी हो सकता है कि बड़ा कठिन काम है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहाने बनाने लगे। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि एक विश्वासी को हल पे हाथ रख करके पीछे ना देखें। हल पर हाथ रख करके पीछे ना देखें, ये हमारा विषय है। लेकिन आप लोगों को यह बात समझनी है कि इसको हम आत्मिक रीति से किस प्रकार से लें। आज जहाँ पे हम ये अध्याय पढ़ा गया, एक कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु ने उसको जवाब दिया, चलना तो चाहता है, लेकिन ये बात जान ले कि मेरे पास कोई घर रहने के लिए नहीं है, छुपने के लिए जगह नहीं है, और बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आपके घर में बहुत कुछ है, वो सुविधाएं नहीं है, क्योंकि मेरे ही सिर ढकने के लिए जगह नहीं है, तो मैं तुझे कैसे करूँगा। उसको एक अच्छा बहाना मिल गया, हुआ बहुत बढ़िया। वो जानबूझ के भी कहा होगा, अरे प्रभु के पास तो खुद ही नहीं है, वो हमें कहाँ रखेगा, चलो हम बोल ही देते हैं कि प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। तो प्रभु ने बात उसको कह दिया कि मेरे पास तो जगह नहीं है। उसे अच्छा मौका मिला, वापस चला गया। दूसरे ने क्या बहाना बनाया?
पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तात्पर्य ये नहीं है कि उसका पिता मर चुका था तुरंत। हो सकता है ऐसे स्थिति में होगा कि कुछ दिन वो सेवा करना चाह रहा है और हमें नहीं मालूम है कि वो 6 महीना के लिए जा रहा है, 3 महीने के लिए जा रहा है या 1 महीने के लिए जा रहा है, कितने दिन के लिए सेवा करने जा रहा है। उसके घर के लोग आने देंगे, नहीं आने देंगे, लेकिन वो बहाना ढूंढ रहा था कि मुझे प्रभु के पीछे उसके काम के लिए, परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए मुझे जाना ना पड़े। इसीलिए उसने ये बात कहा। तीसरे व्यक्ति ने भी कहा, मुझे घर के लोगों से विदा हो लेने दे। अब सोचिए कि घर के लोग क्या आने देंगे? बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। वो पूछेंगे, तू प्रभु के पीछे चलेगा, पीछे जाएगा, वो सेवा करेगा, क्या देगा, कितना तनख्वाह देगा, क्या मिलेगा? वो बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, हमें नहीं मिल सकता है, सिर्फ सुसमाचार देना है, मुझे बांटना है, टैक्स बांटना है, ये बताना है, ये परमेश्वर के राज के विषय में। तो सोचिए इस बात को लेकर के कि ऐसे कौन जा रहा है जिसकी बुलाहट है, जिसने निर्णय लिया हो, वो प्रभु के पीछे हो लेगा। और नहीं तो घर जाने के बाद समझ लीजिए कि वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, क्योंकि घर में खेती बाड़ी भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं, तमाम प्रकार के काम भी होंगे जिससे उसे करना पड़ेगा, और वो जिम्मेदारियों में, उस संसार में वो फंस जाएगा। मैं अपने विषय में बताना चाहता हूं प्रियो, जब मैं 16 साल का था तभी प्रभु के पीछे समझ लीजिए हो लिया। मैं बाइबल कॉलेज आया, दिल्ली के अंदर पढ़ाई करने लगा, 4 साल तक पढ़ाई किया। उसके बाद फिर 1998 में मैं बाइबल कॉलेज से बाहर आने के बाद मैं प्रभु के काम में लग गया, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरे घर में माता पिता हैं, उनके लिए कमा करके अच्छा मकान बनाना है, या जो है बैंक बैलेंस करना है, उनके खाते में रहना चाहिए, उनको अच्छा खाना पीना देना है, नहीं देखा मैंने। एक बुलाहट के अनुसार उसके पीछे हो लिया और आगे बढ़ता गया, और आज हम आपके मध्य में हैं। परमेश्वर ने आशीष दिया। जो कोई, जैसा यहां लिखा था कि हल पर हाथ रख करके पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो कोई प्रभु में आ जाता है, फिर वो पिछले जीवन को याद करता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं है। आप सब यहाँ आए हुए लोग, अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो मसीह को जानिए, परमेश्वर के राज के विषय में जानिए, परमेश्वर के राज के विषय में काम कीजिए। ये काम सिर्फ पादरी का नहीं है, बल्कि आपका भी है कि आप जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, आप लोगों को गवाही दें। वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें अगुवाई करेगा। जब उसे अपने अंदर लोगे, आत्मा से भरोगे। अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आपकी गलती है। आपको भरना किससे है? परमेश्वर के सामने जाएं, दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के सामने बैठे प्रार्थना करें, बोले पवित्र आत्मा मुझे भी इस्तेमाल कर। वो आपको इस्तेमाल करेगा और उसके बाद आपसे अपनी सेवा लेना आरंभ करेगा। मरकुस के अंदर लिखा है 16 में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप विश्वास करने वाले हैं, उन चिन्हों के बारे में पढ़िए कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को ठीक करेंगे। ये सब की जिम्मेदारी है। और देखिए जब लोग ठीक होंगे, लोग जो है प्रभु के पास आएंगे। ये जिम्मेदारी एक की नहीं है, सबकी है। सबको सुनाना है, अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए, अंधकार में चलने वालों के लिए, बंधन से जकड़े हुए लोगों के लिए, सबको सुनाना है कि परमेश्वर का राज निकट है। उस पर विश्वास करो और छुटकारा पाओ।
उसमें आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता है जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज की योग्य नहीं है। अगर आप और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग, पूरी दुनिया की कलीसिया, हर चर्च की कलीसिया अगर अपने पिछले जीवन को देखना आरंभ करेगी, शैतान उधर ही उसको लेके जाएगा और धीरे धीरे उसको वही बड़ी चीज दिखाता रहेगा। और आप एक दिन क्या होगा, वो छोड़ देगा, पीछे चला जाएगा। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से बातें कर रहा है, अगर आप प्रभु के आ चुके हैं प्रभु में, तो आप बहानेबाजी मत करिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चल नहीं सकता, मैं बढ़ नहीं सकता, मेरे बहुत व्यस्त हूँ। झूठ बोलने वाली आत्मा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में देखा कुछ लोग झूठ बोल बोल करके यहाँ से चले गए, काम नहीं है, लेकिन वही दूसरे चर्च में जाके जा रहे हैं, वहाँ के समय निकल गया। बहानेबाजी। रिश्तेदारी में जाने के लिए समय है, बारात में जाने के लिए समय है, मैयत में जाने के लिए समय है, हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए समय है, और काम के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए, और ऐसे काम हैं जो परमेश्वर के लिए करने, वक्त नहीं है लोगों के पास। और हमें परमेश्वर कहता है बहाने न बनाओ, इन तीनों के समान मत बढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने कुछ बातें सिखाया है इन आयतों के द्वारा, जिसे हम देखना चाहते हैं। पहली बात लिखा है, आप सीधे चले, झूठ मत बोलिए, धोखा मत दीजिए, मत जो है बहानेबाजी करिए, प्रभु में सीधा चलें। क्योंकि फिलिपियों 3 के 13 से 14 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, कि परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। और लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। दलदल की किस्त से प्रभु ने ऊपर बुला लिया, इस भीड़ से बुला लिया, एक अलग कर लिया, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पौलुस कहते हैं, और आपको दौड़ने की जरूरत है। पीछे मुड़कर मत देखिए, पीछे जो बातें रहेगी उसे भूल जाइए। क्या था, क्या नहीं था, क्या किया आपने, प्रभु के सामने आप दौड़िए। यहोशू 1 के 7 में लिखा हुआ है, प्रभु के दास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया, और उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, आप ध्यान से सुने। इतना हो कि तुम हिवा बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। अब सोचिए, न दाएं न बाएं, सीधे निशाने की ओर, जो तेरा निशाना है आत्मिकता में, परमेश्वर में, उसके अनुसार तुम करते जाओ, उसके अनुसार बढ़ते जाओ। आप इधर देखोगे, उधर देखोगे, दुनिया में देखोगे, इस समय दुनिया, इधर दुनिया है, हर तरफ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नहीं मानते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में भी सफलता, काम में सफलता चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आशीष देखना चाहते हैं, खुशियां देखना चाहते हैं, तो आपको सीधे चलिए। दूसरी बात, पीछे मत देखना। क्यों? क्योंकि पीछे जिन्होंने देखा उन तीनों ने क्या हुआ, फिर
वो उन आशीषों को खो दिया जो परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर के भेद को कौन समझ सकता है? परमेश्वर के मन विचारों को कौन जान सकता है? उन्होंने क्या कहा मत्ती 6 अध्याय में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले क्या करना है तुम्हें? उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसमें बढ़ो, पीछे मत देखो, पीछे मत जाओ। अगर मैं बुलाया हूं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम मेरे पास आओ, तो तुम आने के बाद भी पिछले तब देख रहे हो, पीछे जीवन को देख रहे हो, पिछला याद आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हमारा स्वर्गीय 32 आदमी लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन की वो आवश्यकता है, परमेश्वर पिता जानता है। इसलिए पहले उसके स्वर्ग राज की खोज करें। प्रभु ने कहा तू जा, आ जाओ, परमेश्वर के राज की कथा सुनाओ, जाके बताओ। लेकिन क्या, अरे मैं ये करके आऊँगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये रह गया मेरा, ऐसा वैसा, दुनिया भर का ड्रामे बना दिया आपने, इतना बहानेबाजी बना दिया आपने। परमेश्वर के गुप्त स्थानों में बहुत कुछ रखा है, वो आपको देना चाहता है। इसलिए पहले परमेश्वर की सुनो। अब्राहम पिता 12वें अध्याय में उत्पत्ति के लिखा है, जो कहा कि अपने कुटुंबी, अपने देश, अपने भाई बंधुओं को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, जहां मैं तुझे बताता हूं, जो देश देने के लिए, वहां तू चला जा। और देखो फिर क्या हुआ, वो पीछे नहीं देख रहा है कि मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरा जमीन जायदाद, परमिशन लूं जाऊं, नहीं, वो पीछे हो लिया, प्रभु के पीछे हो लिया, उनके पीछे नहीं जो लोग पीछे रह गए। और देखो आशीष का मूल कहलाया। इसलिए हमें और आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम उसकी सीधे रास्ते पे चल रहे हो और पीछे नहीं देख रहे हो, पिछले जीवन की ओर नहीं जा रहे हो, तो तीसरी बात कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये बातें जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो प्रभु का वायदा है कि मैं तेरे 1000 पीढ़ियों को आशीष देता जाऊंगा। आप वचन को पढ़िए तब समझ में आएगा, क्योंकि प्रभु ने बातें कही है। क्योंकि परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधा है हम लोगों से, और यदि परमेश्वर एक नई वाचा बांध रहा है तो समझ जाइए कि बहुत कुछ परमेश्वर के पास है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, रचने वाला है, उसके हाथ में सब कुछ है। अगर उसका अनुग्रह हम पे बना रहेगा, हम उसके नई वाचा में शामिल हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि परमेश्वर के आशीष आप पर है। बीमारी से वंचित, दुख तकलीफों से वंचित, शैतान के बंधनों से आज़ादी, घर में हमारे सुख शांति तब आती रहेगी। और यही नहीं, हमारे वंश बाय वंश बढ़ता जाएगा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो उसके भय में, उसकी आज्ञाओं में बढ़ेगा तब, क्योंकि ये बात प्रभु यहोवा ने सुलेमान राजा से कहा कि अगर तू अपने पिता की नाई मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए प्रियो, आज हम ये देखते हैं कि यदि आप प्रभु के पीछे हो लिए हो, उसका दामन पकड़ लिए हैं, तो उसका दामन पकड़ने के बाद भी पीछे मत देखो, नहीं ठोकर खाओगे, गिरोगे, परेशान होंगे, बीमारियों में पड़ोगे, तंगी में पड़ोगे, शैतान तुम्हें फाड़ खाएगा। इसलिए पीछे मत देखो, सीधे उसके दामन को पकड़ के आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहानेबाजी मत बनाओ, लगातार वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो और बढ़ते जाओ। सेवक इसीलिए होते हैं कि आपका मार्गदर्शन करें, सेवक इसलिए है कि आपको वचन सिखाएं, आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आज बहुत ऐसे आशीष दे।